बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीएनसी मशीन। चलिए ले चलते हैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ जहां से आप लोगों को लेक्चर पढ़ना है। फिलहाल द इंटरनेट इज डिस्कनेक्टेड। चलिए ले चलते हैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ। आप लोगों को www.yoginsingrajput.com या फिर गूगल में इंजीनियर योगेन सिंह राजपूत सर्च करना है, ठीक है, और यहीं से आपको सभी लेक्चर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लेक्चर अपलोड किया है वो हमारे लेक्चर सेक्शन में जाओगे, लेक्चर सेक्शन में जाके मैकेनिकल थर्ड ईयर, उसके बाद यहाँ पे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन तीसरे नंबर पे है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे वैसे ही माई रिसेंट वर्क में आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 7। बाकी चैप्टर्स अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो, इसमें फुल कोर्स आप लोगों का मैंने डाल रखा है, ठीक। चैप्टर नंबर 7 पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को जाना है स्टार्ट क्विज वाली बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोल रहा है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, मतलब कि आप लोगों के पास जो टाइम होगा वो 30 सेकंड का टाइम होगा। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको भी अटेम्प्ट करें। स्टार्ट क्विज पे क्लिक करता हूँ तो पहला क्वेश्चन है, लेथ कोऑर्डिनेट निकाय किस अक्ष पर आधारित है? जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या सभी पर? तो ये जेड एक्सिस पे शामिल होता है, ठीक है, क्योंकि लेथ को जो अक्ष कोऑर्डिनेट करता है वो सिंपली जेड एक्सिस पर ही होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अवास्तविक टूल टिप का प्रयोग किया जाता है टूल को नियंत्रण करना, उपकरण को नियंत्रण करना, प्रोग्राम को नियंत्रण करना या सभी? तो आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को नीचे कमेंट करिए। अगर नहीं आ रहा है तो चलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। 3, 2, 1, 9। तो चलिए मैं बता देता हूं, ये उपकरण को नियंत्रण करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक स्पॉट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है छेद को बड़ा करने में, शंकु बनाने में, छेद करने में या सभी? तो देखो, छेद को बड़ा करने में बोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, छेद करने में ड्रिल टूल का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो हमारा शंकु होता है, शंकु को बनाने में केंद्रक स्पॉट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली टिक मार देना है शंकु बनाने में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, टैप टूल किस मटेरियल का बना होता है? एल्युमिनियम का, कॉपर का, ब्रास का या सभी का? तो एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास सभी मटेरियल से हमारा जो टैप टूल होता है वो बनता है, या फिर इनके अलॉय से या फिर इनके मिक्सचर से, ठीक है, हमारा जो मटेरियल होता है वो बनता है टैप टूल का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन का मुख्य अवयव है। इनमें से लेथ मशीन का मुख्य अवयव कौन सा है? स्पिंडल, टरेट, सीट मेटल या सभी? तो हम लोग जानते हैं कि स्पिंडल भी लेथ मशीन का मुख्य अवयव है, टरेट भी है, सीट मेटल भी है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ऑप्शन है ना, वो हालांकि कहीं ना कहीं क्या होगा, सभी। उसके बाद हम बात करें, वॉल नोज टूल का प्रयोग किया जाता है 2D मिलिंग में, 3D मिलिंग में, ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारी वॉल नोज होती है, ठीक है, उसका ज्यादातर हमारा 3D मिलिंग में ही प्रयोग किया जाता है, 2D में नहीं किया जाता है। 2D का मतलब होता है दो दिशाएं, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस, जबकि 3D का मतलब होता है तीन दिशाएं, तीन दिशी ये भी बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने लग रहा है आंसर गलत भर दिया है, ए एंड बी, जबकि इसका 3D मिलिंग में प्रयोग किया जाता है, 2D में नहीं, ठीक। तो ये आंसर मैं अभी इसको ठीक कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो मैंने ये ऑप्शन सही कर दिया है, ठीक है। जब आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो 3D मिलिंग पर ही टिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बूल नोज का प्रयोग किया जाता है रेडियस कॉर्नर, मिलिंग, टर्निंग। तो जो बूल नोज होता है वो हमारा रेडियस कॉर्नर को बनाता है, ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। बूल नोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेडियस कॉर्नर को बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, निम्न में से कौन से टूल से छिद्र बनाया जाता है? ड्रिल से, बोरिंग से, रिमिंग से, फेसिंग से? तो इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लो बोरिंग की बात करें तो छेद को बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रीमिंग का प्रयोग बताएं तो रीमिंग छेद को फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। फेसिंग का प्रयोग बताएं तो छेद का जो फेस होता है उसकी फेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पर एक ही एक टूल है ड्रिल, जिससे हम छेद को बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं,
M11 का प्रयोग किया होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारा प्रोग्रामिंग ही रहेगा जो एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। वो पूछ देगा कि M20, M11, L12। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एड्रेस कोड, एम कोड और सी कोड। ठीक, अगर ये आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरे लेक्चर से जरूर पढ़ लें। ठीक, फिलहाल इसको चेक को क्लैम्प करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, या स्पिंडल को स्टार्ट करने में, या स्पिंडल को स्टॉप एंड क्लैम्प। ठीक, तो ये चक को क्लैम्प करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कटाई टूल का सिद्धांत क्या है। सभी टूल घुमाऊ गति करते हैं, लीनियर गति करते हैं, रिसिप्रोकेटिंग गति करते हैं, या फिर ये सभी। ठीक, तो जो मैक्सिमम टूल होते हैं वो कैसी गति करते हैं, घुमाऊ गति करते हैं। यही कटाई टूल का सिद्धांत है। ठीक, तो मैक्सिमम टूल जो होते हैं वो कैसी गति करते हैं, घुमाऊ गति करते हैं। ठीक है, चलिए मैं रिजल्ट देखता हूँ। फिलहाल मैंने 7 करेक्ट आंसर किए हैं और बाकी रॉन्ग आंसर किए हैं। ठीक, तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर में भर के नहीं आ रहा है, कोई प्रोग्रामिंग एरर होगी। ठीक, तो आप लोगों को इस तरीके से बार बार इस पेज को टेस्ट को सॉल्व करना है। करीबन मान के चलिए आप लोग इसको जल्दी जल्दी, अगर इस तरीके से जैसे लेथ कोऑर्डिनेट निकाय का एक्सिस होता है जेड, इस तरीके से अगर आंसर देने का प्रयोग करेंगे ना तो आप लोगों को ये क्वेश्चन रट जाएंगे। बॉल नोज का प्रयोग किया जाता है 3D मिलिंग में। अभी भी ये ठीक नहीं हुआ है, चलो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट क्वेज पे क्लिक करते हैं। M11 का प्रयोग किया जाता है चक को क्लैम्प करने में। ठीक है, उसके बाद लेथ मशीन का मुख्य अवयव है सभी। लेथ कोऑर्डिनेट को किस अक्ष पर आधारित है, जेड। कटाई टूल का सिद्धांत, निम्न में से कौन से टूल छिद्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। टैप टूल किस मटेरियल का बना होता है, सभी। बूल नोज का प्रयोग किया जाता है रेडियस कॉर्नर। बूल नोज टूल बॉल नोज टूल का प्रयोग किया जाता है 3D मिलिंग। केंद्रक स्पॉट ड्रिल का प्रयोग किया जाता है शंकु बनाने में। अवास्तविक टूल टिप का प्रयोग किया जाता है टूल को नियंत्रित करना, उपकरण को नियंत्रित करना। ठीक है, अब रिजल्ट देखते हैं। तो हमारा 10/10 करेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके, ठीक है, वहाँ से लेक्चर वीडियो को वॉच करें। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ तो आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो यूट्यूब चैनल जो हमारा है आप लोगों को मिल जाएगा। अगर गूगल में सर्च करते हैं इंजीनियर योगेंद्र सिंह राजपूत तो मिल जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो 2nd नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस पे क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगे और आप लोगों को हमारा वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। फिलहाल तो ये जो CNC वाला है ये फिनिश हो गया है। ठीक है।